कुछ अलग मत सोचिएगा, आपके जैसे हैं। और परमेश्वर मदद करता है कुछ चीज़ समझने में, तो आज वही सारा चीज़ आपसे हम शेयर करेंगे। ठीक है, हम लेते तो है यूट्यूब चैनल पे, लेकिन ये है कि हम कैमरा को खुद को ही देखते हैं और प्रचार करते हैं। लेकिन आज योग है तो बहुत खुशी भी है और नर्वसनेस भी है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर मदद करेगा। तो आज हम लोग एक कहानी को देखेंगे और उसके द्वारा सीखेंगे। कितने लोग जानते हैं एसाव और याकूब? वो लोग क्या थे? आपस में क्या है? भाई। कौन बड़ा है? और छोटा याकूब। ठीक है, तो उनके दादा कौन थे? अब्राहम। और उनके पापा? चलिए कुछ लोग जानते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। अब्राहम और सारा के एक ही बच्चे थे जिसका नाम था इसहाक, और इसहाक के दो बच्चे थे जिसका नाम था एसाव और याकूब। एसाव जो था वो बड़ा बेटा था और याकूब जो था वो छोटा बेटा था। ठीक है, तो एसाव का नाम का मतलब जानते हैं आप लोग? एसाव नहीं, आपको तो नीचे में जो रहता है ना, दिया रहता है, कुछ रेफरेंस देता है नीचे में, बाइबल के नीचे, वहाँ पे उसका नाम का अर्थ दिया है। रोएदार लिखा हुआ है। रोएदार मतलब ये जो हम लोग का रोआ रहता है ना हाथ में, वो। लेकिन उसका जो रोआ था ना कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए उसका नाम भी एसाव रखा गया, जिसका अर्थ था रोएदार। और याकूब का अर्थ था, मैंने तो बताया ही है, धोखेबाज। ठीक है, लेकिन इसका और भी मतलब है। इसका एक धोखेबाज है और एक अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला, क्योंकि वो जब अपनी मम्मी के पेट से निकला था तो अपना भाई का एड़ी पकड़ के निकला था, इसलिए उसका नाम का अर्थ भी ये है कि एड़ी पकड़ने वाला। ठीक है, और भी अर्थ है जो हम लोग बात में जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय। कोई 27वां और 28वां वचन। इतनी लड़के बढ़ने लगे और एसाव को गर्भवती होकर प्रति शिकार देने वाला हो गया। और याकूब सीधा मनुष्य था और तम्बू में रहा करता था। जहाँ एसाव के आहार का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था और दीदी का याकूब से प्रीति रखता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब दोनों बेटे बड़े हो, कौन? एसाव और याकूब। तो एसाव का काम क्या था ना, वो वनवासी होकर चतुर शिकार, यानी कि हंटर, जानते हैं ना, जानवरों को मारता है, शिकार करने वाला। तो वो क्या था? एक शिकारी था। उसको बहुत मजा आता था शिकार करने में। ठीक है, तो उसका काम यही था कि वो शिकार करता था। और याकूब जो था क्या था? एक सीधा मनुष्य था जो तंबू में रहा करता था, उसको कोई काम नहीं था। अब जैसे दो बेटा घर में एक जन काम करेगा और दूसरा बेटा काम नहीं करेगा, तो हम लोग कहते बेटा काम नहीं करता, उसको कुछ जानते ही नहीं। सच बोलिए, होता है ना ऐसा? ठीक है, और जो काम करता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि एसाव जो था, एसाव को बहुत ज़्यादा प्रीति रखता था, क्योंकि वो क्या करता था? शिकार करके जो मांस लाता था वो उसका पिता खाता था, है ना? क्या हुआ यहाँ भी? एसाव को उसके पापा बहुत ज़्यादा प्रीति करते थे, क्योंकि वो काम करके कुछ घर में लेकर आता था और उसके पापा वही खाते थे, इसीलिए। ठीक है, और जो छोटा बेटा था वो कुछ भी नहीं करता था, परंतु तंबू में रहा करता था, इसीलिए उसको उसकी माता प्यार करती थी। यानी पिता का लाडला था और एक माता का लाडला था। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय, उसके 21 से लेके 26 तक। कोई जोर से पढ़ेंगे। इसहाक की पत्नी बाँझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से और यहोवा ने उसकी विनती
तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा बस ये ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ दे रहे हैं जोर से। इसहाक की पत्नी बांझ थी। क्या थी उसकी पत्नी? बांझ थी, मतलब कि वो बच्चा नहीं दे सकती थी। ठीक है, वो बांझ थी, इसलिए उसके निर्मित यहोवा से विनती। तो उसका जो ये प्रॉब्लम था, उसने ये अपने तकलीफ को परमेश्वर के सामने रखा और विनती करने लगी, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, यानी कि परमेश्वर ने उसके कोख को खोला। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। तो ये जो पत्नी किसकी पत्नी है? इसहाक की पत्नी। इसहाक की पत्नी का नाम क्या है? रिबका। ठीक है, तो वो गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, यानी कि जो दोनों बेटे थे, जुड़वा बोलते हैं हम लोग, ट्विंस, उस टाइप से थे, दोनों उसकी कोख में थे और आपस में वो लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। ठीक है, तब उसने कहा, यानी कि रिबका ने कहा, जो उसकी माता थी, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? क्योंकि उसके कोख में दो बच्चे थे और दोनों आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और यहोवा की इच्छा उसने पूछी कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तेरी इच्छा क्या है? आगे पढ़ेंगे 23 से लेके 26। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला तो उत्पन्न हुआ, वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और इसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर की इच्छा को पूछने गए, तब परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरे गर्भ में जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे, वो दो अलग अलग जातियां के हो। ठीक है, दो अलग अलग जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और एक राज्य जो है, दो राज्यों में से एक राज्य जो है, लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे। यानी कि परमेश्वर उसको बता दिए कि तुम्हारा जो दोनों बच्चा है, वो दोनों बच्चा दो राज्य निकलेंगे और दो अलग अलग राज्यों में से एक राज्य जो होगा वो दूसरे वाले से क्या होगा? ज्यादा सामर्थ्य होगा, यानी कि ताकतवर होगा, उसके पास ज्यादा शक्ति होगा दूसरे वाले से। ठीक है, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, यानी कि ये उल्टा हो गया। बड़ा बच्चा लोग के नीचे रहता है ना, छोटा वाला, लेकिन यहाँ क्या हो गया? छोटा के अधीन बड़ा बेटा। ठीक है, उसके बाद जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। ठीक है, पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर जो क्या था? कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? एसाव। हम पहले बता दिए। अब देखिए, एसाव में जो स्टार होगा उसके नीचे में क्या लिखा है? रोआर लिखा है, अर्थात हाँ, तो मतलब कि उसका शरीर क्या था? एकदम कंबल जैसे, उसको पूरा रोआर था, रोज से भरा हुआ। ठीक है, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, यानी कि जब एसाव निकल रहा था तभी जो छोटा वाला भाई था वो क्या किया? अपना भाई का एड़ी पकड़ के उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। याकूब के ऊपर ये स्टार है, नीचे क्या लिखा है? अड़ंगा मारने वाला, तो था भी अड़ंगा मारने वाला। ठीक है, जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था, यानी कि अब्राम के साथ जो हुआ सेम उसका बेटे के साथ भी हुआ। 1.5 से उन्होंने बच्चे को उत्पन्न किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रिबका को पहले दर्शा दिया कि तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं
दो अलग अलग जातियों के होंगे, दो अलग अलग राज्य को दिखाएंगे, लेकिन एक जो होगा दूसरे से सामर्थी होगा। और यहाँ पे पूरा एकदम सीधा बोल दिया गया कि जो बड़ा बेटा होगा छोटे की अधीन। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। ये तो इतना बस बताया गया। आगे क्या होगा हम देखेंगे। उत्पत्ति 25 का 29 से लेकर 34। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूँ एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार छूट जाना। कितना दूर तक समझ आ गया ना? हम जैसे बात कर रहे हो समझ आ रहा है ना? हमें समझ आ रहा है ना? हम बहुत बहुत आसान लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया। तो हम लोग अभी पढ़े थे 29 से। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। ठीक है, अभी हम आपको जैसे बताया कि जो बड़ा बेटा था क्या था, शिकारी था, और दूसरा वाला तंबू में रहता था। अब आप बताइए, ठीक है, अगर कोई है तो बुरा मत मानेगा, लेकिन बस हमें एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, अगर सोचिए एक आदमी की एक पत्नी है, ठीक है, जो बाहर जॉब करती है, उसको खाना बनाने आएगा? नहीं। बोलिए, उसको खाना बनाने आएगा? बहुत कम आपको मिलेगा कि उसको आता है, लेकिन जो घरेलू रहती है, घर में काम करती है, लोग को आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, वो क्या करता था, जंगल जाके शिकारी का काम करता था। तो वहाँ पे उसको क्या कुछ भी नहीं आता था, शिकार करने आता है, बाकी तो उसकी मम्मी पकाती होगी, है ना। लेकिन याकूब जो था घर में रहता था, तो उसको आता था खाना। तो यहाँ पे जब याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया, तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। वो थक कर जब घर में आया तो याकूब जो दाल पका रहा था, वो जब थक कर आया तो उसको भूख लगा। कोई काम करके आता है, भूख लगता है, तो वैसे ही वो थक कर आया तो उसको भूख लगने लगा। तो जब भूख लगा तो वो देखा कि मेरा भाई दाल पका रहा है, चलो इसको बोलते हैं कि इसको दे दो। तो ये बोला, वो जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा? क्योंकि वो अपने भाई से क्या मांगा? खाना मांगा, जो वो बना रहा था। और एदोम में भी एक स्टार लगा हुआ है, जिसके नीचे क्या लिखा है? अर्थात लाल, क्योंकि वो क्या चीज में मांगा है? एक लाल वस्तु में मांगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। याकूब को अभी क्या लगा कि अभी अच्छा मौका है, हम इसको दाल देंगे, लेकिन एक शर्त में, तुम अपना अधिकार मेरे को दे दो और हम क्या करेंगे, तुमको बदले में दाल दे देंगे। क्योंकि वो जानता है अभी तो उसका मजबूरी है, उसको कुछ तो करना पड़ेगा, उसको थका हुआ है, भूख लगा है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बोल दिया कि अगर तुम अपना अधिकार बेच दो तो हम क्या करेंगे, तुमको दाल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो ऐसा बोला कि मेरे हाथ बेच दे अपने पहलौठे का अधिकार, तो एसाव ने क्या कहा, देखो मैं तो अभी मरने पर हूँ। एसाव ने क्या कहा, देखो मैं अभी मरने पर हूँ। मतलब उसको ऐसा लगा कि एक समय का खाना अगर मेरे को नहीं मिलेगा, हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। तो उसने बोला कि अभी मैं मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार हम रख
लाभ नहीं होगा, है ना। कई बार हम लोग का भी होता है ना, हम लोग का तो कुछ लाभ नहीं है, फिर हम क्या करेंगे इसको रखकर, है ना। लेकिन वो क्या किया, जब याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ था, अतः उसने उससे शपथ की और जैसे ही बोलो क्या करने लगा, अपना पहलौठे का अधिकार जो क्या है बेचने लगा, बस एक गाल के लिए, खाना के लिए, क्योंकि वो भूखा था। अतः उसने शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हम लोग के पास भी ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है, अगर आप सोच लीजिए, हम उदाहरण दे, आपको आके कोई सामान दे, ठीक है, तो जी तो मिट्टी का घड़ा दे, ठीक है, मिट्टी का घड़ा वो आपको दे दिया ठंडा के समय, उस टाइम तो मिट्टी का घड़ा यूज नहीं करता, लेकिन वो आपको घड़ा दे दिया, लेकिन जब दिन बीता और आप उसको तो बोले कि नहीं मेरे को तो कुछ काम नहीं है इसका, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन जब आपको गर्मी के समय उसका जरूरत पड़ा, तब आपको असली समझ में आया ना उसका कीमत, कि अरे हम उस मिट्टी के घड़ा को क्यों रिजेक्ट कर दिए, मेरे को तो उसका जरूरत था। तो यहाँ पे भी यही हुआ, उसका जो अधिकार था उसको उस समय में उसका असली अर्थ नहीं समझ में आया कि आखिरकार मेरे को सच में वो लाभदायक है, लेकिन उसने क्या किया, अपने शरीर की जो अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए उस अधिकार को बेच दिया। शरीर की अभिलाषा समझ गए, अभी शरीर की अभिलाषा खाना हो सकती है, क्योंकि आपको अगर भूख लगी तो आप इसको फीड कर रहे हैं, आप इसको खिला रहे हैं, तो ये राज्य करेगा और इसको राज्य करने नहीं देना है। अंदर में जो है उसको राज्य करने देना है, जो बाहर दिख रहा है उसको राज्य करने नहीं देना है। तो यहाँ पे वो भी नहीं समझ पाया कि जो उसका अधिकार था उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप सबका जो पहला बच्चा है, यानी कि जो पहलौठा बच्चा है, वो कितना कीमती आपको पता है। आप लोग भी सुने होंगे बचपन में कि जो पहला बच्चा होता है वो कितना कीमती होता है, और उसको क्या करते हैं पेरेंट्स, समर्पण करते हैं ना परमेश्वर के आगे कि मेरा पहलौठा बच्चा है। तो पहलौठा बच्चा बहुत ही ज़्यादा उसका मूल्य होता है और उसने अपना अधिकार ऐसे ही खाने के लिए बेच डाला। ठीक है, तो अब तक तो समझ में आगे क्या क्या हुआ, ठीक है। और फिर हम अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 27वां अध्याय, इसका 1 से लेकर 4 तक। जब ईसाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला पड़ गई कि उसको दिखता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहार करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर बनने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। पढ़िए, अब देखिए, आप कभी देखे हैं कि बड़ा लोग छोटा लोग से आशीर्वाद लेते हैं? बड़ा लोग छोटा लोग से आशीर्वाद लेते हैं, छोटा लोग बड़ा लोग से आशीर्वाद लेते हैं। आपके जो दादा होंगे वो आपके पापा को आशीर्वाद दिए होंगे, तब आपके पापा आपको आशीर्वाद दिया, ऐसे ही चलता, उल्टा तो नहीं चलता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ईसाक को लगने लगा कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है, तो उसने कहा कि तू जाकर शिकार करके लेके आ और मैं क्या करूँगा, उस मांस को खा के क्या होगा, वो पूरा खुश हो जाएगा उससे कि तुम मेरे को अच्छा खाना खिलाया है। तब जाके क्या होगा, वो उसको भरपूरी से आशीषित करेगा, है ना। अभी कोई फास्टिंग कर रहा है, आप उसके पास जाके बोलेंगे मेरे को आशीर्वाद दो, ऐसे करके जाके आशीर्वाद देगा ना। वही अगर खा के रहेगा तो क्या होगा, हंसमुख चेहरा रहेगा उसका, खुशी से रहेगा एकदम, और क्या करेगा, आशीर्वाद देगा खुशी से। क्यों? क्योंकि वो उसको कुछ खिलाया है और उसका पेट भरा हुआ है।
यहाँ पे भी वो बोलता है अपना जेठा पुत्र यानी जो शिकारी था एसाव, उसको बुलाकर बोलता है कि मेरे पुत्र। तो उसने कहा क्या? उसने कहा सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। उसको नहीं पता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसीलिए तू अब जाकर तलकुश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जाओ और मेरे लिए आहर लेके आ। ठीक है, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर, रुचि के अनुसार मतलब उसका जो टेस्ट उसको पसंद है। ठीक है, सबका अपना अपना रहता है, किसी को फ्राई वाला चिकन पसंद है, किसी को ग्रेवी वाला चिकन पसंद है ना, किसी को झाल पसंद है, किसी को थोड़ा नमकीन पसंद है। उसी के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। क्या बोला? जी भर के, यानी कि वही वो भर पेट रहेगा तो जी भर के आशीर्वाद देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 9 और 10। कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। तो उसके पापा ने क्या कहा? बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर। ये पता है ये कौन बोल रही है? ये रेबेका बोल रही है। किसको बोल रही है? छोटा वाला बेटा। अब हम पूरा कहानी बता रहे जो लोग नहीं जानते। ठीक है, तो जो पिताजी थे अपने जेठे पुत्र यानी कि ऐसा बड़े बच्चे को बोले कि तुम मेरे लिए आहर लेकर आओ तो हम उसको खा के जब तृप्त हो जाएंगे तो जी भर के आशीर्वाद देंगे। लेकिन यहाँ पे पीछे से कोई सुन लिया बात। कौन सुना बात? रेबिका उसका सुन ली बात, और उसका तो प्यारा लाडला बच्चा कौन है? याकूब। तो वो याकूब को जाके बोलती है तुम जल्दी जाओ और क्या करो, लेके आओ 2 अच्छे बकरियां को लेकर आओ और मैं तुम्हारे पिता की रुचि के अनुसार खाना बनाऊं। अब एसाव को तो खाना बनाने नहीं आता, लेकिन रिबका को पता है कि मेरा पति को कैसा पसंद है ना। सब पत्नी लोग जानती है कि उनके हस्बैंड लोग को कैसा टाइप का खाना पसंद है। तो वो क्या बोली, तुम लेकर आओ और हम तुम्हारे पिता के रुचि के अनुसार मांस स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तुम क्या करना, अपने पिता के पास उसे ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे पिता जो था अपने बड़े बेटे को बोल रहा था और माता जो थी छोटे वाले को बोल रही थी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि होता क्या। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 22 से पढ़ेंगे। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रुमाल थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उससे पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहार के मांस में से खाकर तुझे बीच से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाखमधु पिलाया और उसने किया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसे चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख तेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी। परमेश्वर ने तुझे आकाश
और भूमि ने उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आपकी शादी हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। तो 22 में हम लोग देखते हैं याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है पर हाथ एसाव सा जान पड़ता। उसके पिता ने क्या किया? उसके पिता ने बोला कि तुम्हारा जो बोली है, तुम्हारा जो आवाज है, ये तो याकूब जैसा है, लेकिन तुम्हारा जो हाथ है एसाव का सा जान पड़ता है। अब कैसे हो सकता है? रोआगार वाला हाथ किसका था? एसाव का था। याकूब का कैसे हुआ? हम 14 में जानते हैं। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिया और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और बस स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। बस। हाँ, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो याकूब जो था अपनी माता के पास गया और उसकी माता ने वो जो आहार लेके आया था, बकरी को लेकर आया था, अच्छा बकरी, उसको मटन मस्त बना दी उसके रुचि के अनुसार कि उसको कैसा पसंद है। बनाने के बाद वो याकूब को दे दी कि जाओ अपने पिताश्री को खिलाओ। और तब वो क्या की? रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र यानी कि एसाव का जो सुंदर वस्त्र था जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिया। मतलब कि जो उसका कपड़ा था एसाव का, वो क्या की? छोटा बेटा को दे दी, क्योंकि वो जो कपड़ा था वो रोआ से भरा हुआ था, जिससे उसके पापा को लगे कि ये तो एसाव है और उसे आशीर्वाद है। कभी कभी मम्मी लोग होती है ना, छोटा वाला बच्चा लोग को ज्यादा प्यार करती, बुला करती है, छोटा वाला बच्चा लोग के लिए सब कर देती है, बच्चे का कपड़ा भी दे देती है। तो यहाँ पे भी एक क्या की? अपना छोटा बच्चा जो उसको बहुत प्रिय था, बड़ा बेटा का कपड़ा दे दी जो थोड़ा रोआदार था, और ये क्या किया? भोजन को लेके और वो कपड़ा पहन के अपने पापा के पास चले गया। तो जब हम 22 से पढ़े थे, उसके पापा ने उसको क्या समझा कि तुम्हारा आवाज तो याकूब जैसा है और तुम्हारा हाथ क्या है? एसाव जैसा जान पड़ता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़े, और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के रोआर थे, यानी कि वो धोखा खा गया। पिता बेचारा धोखा खा गया, ये तो मेरा बड़ा बेटा जैसे इसका रोआदार हाथ है और वो धोखा खा गया। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया, यानी कि उसका नाम सही पड़ा याकूब, धोखेबाज। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ और उसका पापा धोखा खाया इससे। ठीक है, उसके बाद वो आशीर्वाद दे दिया और उसने पूछा, उसको फिर डाउट हुआ, क्या तो सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वो उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वो उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। यानी कि वो क्या करना चाह रहा? उसको थोड़ा सा संदेह था मन में कि भाई अगर मेरा पिता मेरे को पहचान लिया, कम से कम दाखमधु पिला देंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा वो होश में नहीं रहेगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये तो मेरा बड़ा बेटा ही है। ठीक है, तो उसने उसको जो भोजन बना के लाई थी वो वाला भी दिया, उसने खाया, और साथ में क्या दिया? दाखमधु पिलाया और उसने वो भी पी लिया। ठीक है, 26 में पढ़ते हैं, तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको
यह आशीर्वाद दिया। क्योंकि उसने आशीर्वाद इसलिए पाया क्योंकि उसने वो वस्त्र पहने थे और वस्त्र में उसको क्या आया, स्मेल आया, वो कपड़ा का स्मेल आया कि ये मेरा बेटा है। तब वो जान गया कि ये मेरा बड़ा बेटा ही है और आशीर्वाद दे दिया। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें और तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। तो ये जो पैराग्राफ था उसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो एक पहलौठा का जो अधिकार रहता है वो ये सब होता है। और किसने पा लिया ये अधिकार, याकूब ने पा लिया। अब तो बहुत बड़ा चीज खो दिया ना, ऐसा बहुत बड़ा चीज खो दिया। अब उसको नहीं पता कि ये सब हो गया है और याकूब क्या हो गया, खुश हो गया, उसको मौका मिला तो चल गया। हम लोग के साथ भी होता है ना कि हम लोग को कुछ मिलता है तो हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन जब वही चीज किसी और को मिल जाता है थोड़ा सा लगता है ना कि मेरा गलती था, रिग्रेट होता है ना, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, होता है ना, लगता है ना कि हम क्यों नहीं किए, हम करते तो आज वो जगह मेरे को मिलता। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि तुमको भूमि की उत्तम से उत्तम उपज दे, ठीक है, और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु, यानी कि उसको कोई चीज का कमी नहीं होगा, ना उत्तम उपज का, ना अनाज का, ना दाख मधु का। और यहाँ लिखा है 29 में, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, यानी कि अलग अलग जो राज्य के लोग हैं वो तुम्हारे अधीन में आए, ठीक है, और क्या करेंगे, देश देश के लोग तुझे दंडवत करेंगे। सोचिए कितना बड़ा अधिकार था वो। और तू अपने भाइयों का स्वामी हो। उसका कितना भाई था, दोनों में से एक जन को तो आशीर्वाद मिल गया, बचा कौन, ऐसा, मतलब भाइयों का भी स्वामी हो। ये परमेश्वर ने उसको बोला था ना रिबका को कि तुम्हारा छोटा बेटा जो है, नहीं बड़ा बेटा जो है वो छोटा के अधीन होगा। यहाँ भी वही हो रहा है कि तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे, यानी कि वही हो गया कि जो तुम्हारा दूसरा भाई है वो तुझे दंडवत करे, जो तुझे शाप दे वह आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए, ठीक है। अब यहाँ पे जितना लोग पहलौठा बच्चा लोग होगा ना तो सब समझेगा कि तुम्हारे जो नीचे है वो क्या होगा। ऐसा उल्टा मत समझना, जो छोटा बच्चा लोग है ना, ऐसा उल्टा नहीं समझना, पर तुम्हारे पास क्या है, अधिकार है, क्योंकि तुम पहलौठे बच्चे हो और उस अधिकार को कभी भी हम लोग को बेचना नहीं है, बहुत मूल्य है उसका, ठीक है, क्योंकि तुमको जो शाप देगा वो खुद शापित होगा, है ना, और तुमको जो आशीर्वाद देगा वो क्या पाएगा, आशीष पाएगा, ठीक है। इतना दूर तक हम लोग समझ गए। फिर उसके बाद हम लोग आगे का स्टोरी जानते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, ठीक है। और अभी हम लोग करेंगे 28 का
उसने देखा, जिसमें उसने क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका जो सिर है स्वर्ग तक पहुंचा हुआ, मतलब वो इतना लंबा सीढ़ी है। इसको स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी में एक सीढ़ी रखा गया है और उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो कहाँ पहुंचता है, स्वर्ग में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, यानी कि जो एंजल्स है, जो दूत है परमेश्वर के, वो उसी सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ते और उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम और परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा हुआ है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। यानी कि वो बोल रहा है कि मैं तेरे दादा का भी परमेश्वर था और तेरे पिता का भी परमेश्वर था, और जिस भूमि पर तू अभी लेटा है वो भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, या तो परमेश्वर के भवन को छोड़ो कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। यानी कि सोचिए ऐसा कितना बड़ा आशीष खो दिया है ना। इसमें क्या लिखा है कि उसका क्या चीज का किनको के समान बहुत होगी, उसकी वंश भूमि की धूल के किनको के समान बहुत होगा। हम लोग जब वो पकड़ते हैं, बालू पकड़ते हैं, तो हाथ से भी निकल जाता है, जितना भी मुट्ठी बांध के हिसाब से इतने सारे लोग होंगे जिसके वंश में हम लोग भी तो उनके वंश है ना, तो हम भी उन किनको के समान हैं। ठीक है, और चारों तरफ यानी कि पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर वो वंश फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, यानी कि हमारे द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे। और मैं तेरे संग रहूंगा, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए, यानी कि परमेश्वर ने जो जो उसको बोला जब तक पूरा ना कर लूं तब तक क्या करेगा, वो उसे ना छोड़ेगा। यानी कि वो सिर्फ याकूब से नहीं बोल रहे, वो उसके वंश को भी बोल रहे। उसके वंश कौन है, हम लोग भी उसके वंश है ना, उसी की पीढ़ी से हम लोग भी आते हैं। तो उनका जो ये वायदा है वो हम लोग से भी है कि तू जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरे संग संग रहूंगा, और जब तक जो वायदा मैंने तुझे दिया है पूरा ना कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर हम लोग से भी ये बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए कि ऐसा कितना बड़ा चीज खो दिया था, लेकिन किसको मिला, याकूब क्या था, एक नॉर्मल सीधा मनुष्य था जो तंबू में रहता था, लेकिन उसको क्या किया परमेश्वर, उसको बढ़ाया, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो था नहीं समझ पाया, लेकिन जो छोटा भाई था वो क्या किया, उस बात को समझा, तब ना उसको इतना चीज का अधिकार बनाया गया। सोचिए लड़कियों धोखा दिया, अपने पिता धोखा दिया ना, कपड़ा पहन लिया अपना भाई का, लेकिन फिर भी वो क्या देखा, उसने एक अच्छा गुण छिपा हुआ परमेश्वर को भी दिखा होगा ना। अभी हम लोग चीजों को कुछ जानते हैं ना कि कुछ नहीं करता है ये वो, लेकिन परमेश्वर क्या है, अंदर से देखता उस इंसान को कि उसमें कम से कम आशा है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि वो गड़बड़ी करे, लेकिन कम से कम उसके अंदर में ऐसा तो कुछ है कि वो मेरे पे संपूर्ण विश्वास रखता है। और उसने क्या किया, ऐसा तो छोड़िए वो बेच दिया, याकूब क्या किया, कोशिश किया ना। अभी बैठे रहेंगे कि परमेश्वर सब कुछ कर लेगा, तो रही रहेगी आप, कुछ नहीं मिलेगा खाने उन्हें, रहने दीजिए। आपको करना पड़ेगा ना, आप लोग सब काम करते हैं, पढ़ने जाते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा घर चलेगा, ये होगा वो होगा। तो उसने भी हिम्मत नहीं हारी कर क्या किया, कोशिश किया। तो
तो जब वो कोशिश किया तो परमेश्वर उसके संग और साथ रहा और उसको बहुत सारी चीजों का अधिकार मिला और साथ ही इतने सारे वायदे मिले जो कि हम पर भी लागू होते हैं, क्योंकि हम क्या है, उन्हीं के वंश है। ठीक है, हम लोग अंदर तक पढ़ लिए। तो ये था स्वप्न में परमेश्वर से बात कर रहा था। ठीक है, तो हम अभी ये समझा रहे थे कि पहलौठे का अधिकार क्या होता है ना, पहलौठे का अधिकार। लेकिन अभी जो पहलौठा नहीं है वो तो निराश हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब हम वो सारा अधिकार के बारे में बताएंगे जो परमेश्वर हम लोग को दिए हैं। ठीक है, कुछ अधिकार हम लोग क्या करते हैं ना, जान के भी उसको अनदेखा कर देते हैं। यानी हम लोग कभी कभी अनदेखा कर देते हैं कि ये कुछ लाभ का नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार ना आप लोग को मालूम ही नहीं है कि वो सच में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजगद्दी में बैठा है या मंत्री है, वो लोग के पास ही अधिकार है। अधिकार तो आप लोग के पास भी है। याकूब क्या बैठा हुआ था कुर्सी में? नहीं ना, तंबू में था, कुछ काम नहीं करता था, न कमाता था न कुछ काम करता था, लेकिन परमेश्वर उसको उठाया। वैसे ही बहुत सारा अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करने नहीं जानते, इस्तेमाल करते ही नहीं है। ये सोच के कि हमसे क्या होगा, जो बड़ा पद का है उनके पास जाएंगे, प्रार्थना कर देगा, हो जाएगा काम, है ना, सोचते होंगे, है ना। एक टाइम पे मेरा भी था कि हम तो क्या, हम तो कुछ नहीं, हम तो बच्चे हैं। लेकिन एक ऐसा था कि ये तो बड़ा पास्टर है, अगर आप ये मेरे लिए प्रार्थना कर देगा तो क्या होगा, जरूर से कुछ ना कुछ होगा, वो अच्छा चीज है। आप पास्टर के पास जाइए, प्रेयर करेगा। हाँ, तो आपको भी क्या करना है ना, आपको भी सीखना है। आप कभी सुने कि वो इस टाइप से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। आप जानते हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं ना, अपनी रक्षा रखवाली के लिए प्रार्थना कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आपको अगर ऐसा कुछ ऐसा थॉट आ रहा है दिमाग में, ऐसा कुछ बात आ रहा है कि आप दोनों तरफ फंसे हुए हैं कोई चीज में, है ना, और आपको ये चाहिए कि परमेश्वर हम क्या करें, मेरे को बताइए, तो क्या होगा, परमेश्वर आपको मदद करेंगे ना कि मेरे को सही राह बताए। आपको ना तभी तुरंत लगेगा कि नहीं ये गलत है और ये सही है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे ही होता है। और जब हम लोग देखते हैं, जैसे कि फ्यूचर का अगर कोई बात आता है ना, अभी तो जैसे कि अगर कोई छोटा है धीरे धीरे बड़ा होता है, छोटा मतलब सबका एरोप्लेन चलाएंगे ये हो, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो किधर है ना। आप अपने हिसाब से ना करेंगे कि आपका कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं, हाँ, आपकी क्या क्षमता है, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना फोन में काम कर सकते हैं। अगर आपका मेहनत वाला काम है तो आप क्या करेंगे, मेहनत वाला लाइन में जाएंगे। लेकिन अगर आप फोन में काम करने में अच्छे, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, है ना। उसी प्रकार से हम लोग का पूरा लाइफ चलता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन उसको अपने जीवन में आपको लागू करना है ना। और ऐसा नहीं है कि आप अधिकार ऐसे ही यूज कर सकते हैं ना, आपको डेली पढ़ना होगा ये, तब आप जानेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। आप प्रार्थना करने बैठ के आप क्या करेंगे, आप अपना तकलीफ शेयर करेंगे परमेश्वर से। आप बोलेंगे परमेश्वर देखिए मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, मेरे को बताइए कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, मेरे को सही रास्ता बताइए परमेश्वर। तो ये क्या है, आप बात करें कि जब आप ये पढ़ेंगे आपको तुरंत उसी दिन पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है ना, दवाई को टाइम तो सब देते हैं ना। दवाई खाएंगे क्या होगा, तुरंत ठीक हो जाएगा, आपको दिमाग से निकल ही जाएगा कि हम बीमार है। आप बोलेंगे अरे दवाई खा ली है ना, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन का बात आता है, आप लोग थोड़ा ढीला हो जाते हैं। जब प्रार्थना करते हैं ना कोई चीज के लिए, उसको भी टाइम दीजिए। उसको टाइम देंगे तो क्या करेगा, अपना काम करेगा, है ना। परमेश्वर का जो 9 फल है उसमें एक संयम भी है। आप संयम रखेंगे तब काम होगा, है ना। हर चीज जल्दबाजी का नहीं होता है, और आप संयम रखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सही काम होगा। आप कभी ना कभी तो ये चीज देखे ही होंगे कि आप जब शांत रहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, संयम रखते हैं, तो क्या होता है, वो काम और
अच्छे से निखर के आता है, जो आप सोचे भी नहीं थे। आप उतना विचार भी नहीं किए होंगे कि मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है ना। सबके साथ हुआ ही होगा, मेरे साथ भी हुआ। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतना कभी ठीक रह सकते हैं। मेरे बारे में मालूम है। अब कभी 3 दिन बीमार, 3 दिन बीमार, 2 दिन अच्छे, फिर 3 दिन बीमार, फिर 3 दिन बीमार, 2 दिन अच्छे, 3 दिन फिर बीमार। स्कूल में बहुत प्रॉब्लम होता था जाने में, चल जाते थे, एग्जाम छूट जाता था, हालत खराब रहता था, कुछ नहीं बोलते थे, बस बहुत सैड। लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर में आए, सीखे कि मेरा अधिकार क्या है, उस बीमारी में मेरा अधिकार क्या है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमने उन सारी चीजों पे जय पाई है, शत्रु के सामने पर जय पाई है। हमें तो ये सब चीज सीखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। तो चलिए अभी हम अधिकार को देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12। सबको खोलने दीजिएगा पहले। सब खोलिए। चलिए पढ़िए। जोर से जोर से। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। बस क्या लिखा है यहाँ पे? जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यानी कि परमेश्वर की संतान जब आप होते हैं तो क्या होता है? अब आप बोलिए कि एक बाप का प्रॉपर्टी बेटा को ही आता है ना। अगर कोई कजन रहेगा उसको तो नहीं आएगा, मेरे बाप का प्रॉपर्टी मेरे को आएगा, है ना। तो आपका पापा कौन है? इधर का पापा कौन है? परमेश्वर है ना। तो उनका जो सारा चीज है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है? आपके पास है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं कि आप तो नॉर्मल आदमी, नहीं, आपके पास खजाना है जो अन्य जाति लोग के पास नहीं है। आप लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं तो आपके पास वो सारा अधिकार है जो परमेश्वर के पास है। ठीक है, तो ये पहला अधिकार है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, यानी कि जो परमेश्वर का है वो हमारा है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:27। सब बोलिए। ठीक है, 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ठीक है, तो अभी हम आपको पहला वाला बताया कि हम परमेश्वर के संतान होने का हमें अधिकार दिया है। ठीक है, अब आप बोलिए कि जो मम्मी पापा रहते हैं उनके बच्चे उनके जैसे दिखते हैं, है ना। थोड़े बहुत उनके जैसे दिखते तभी आप बता पाते हैं कि जैसे सोनाली या अपनी मम्मी जैसे दिखती है, मम्मी जैसे दिखती, तो उससे क्या होता है, हम लोग को समझ में आता है कि ये उनकी बेटी है ना। जैसे ये लोग भी, जितने भी बच्चे लोग हैं, सब लोग ये अपने मम्मी और पापा के जैसे दिखते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप यानी कि हमारा पूरा जितना भी सारा चीज है वो परमेश्वर की तरह है ना। तो जब आप खुद को देखते हैं ना तो आप परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर की सृष्टि सिर्फ नहीं, आप खुद में परमेश्वर को देखते कि परमेश्वर हमारे अंदर है। ठीक है, एक तो है कि परमेश्वर के स्वरूप, समानता क्या होता है? समान, एक जैसे, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर ये भी बोल रहे हैं कि हम तुमको अपना स्वरूप ही सिर्फ नहीं
समानता में भी बना रहे। जो चीज़ परमेश्वर के पास है मेरे पास है ना, हम कर सकते हैं वो सारा काम जो परमेश्वर के पास ऑलरेडी है, उसने हमें भी दिए, क्यों नहीं कर पाते? डाउट करते हैं ना हम लोग अपने अंदर कि हम तो क्या है, बस ऐसे ही एक नॉर्मल आदमी है, इंसान है, एक औरत है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। तीसरा वचन हम पढ़ेंगे इफिसी 6 उसका 10 से लेके 12। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त करो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह बलयुद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कभी आप परमेश्वर के संतान हैं, उनके स्वरूप और समानता में भी है। अब यहाँ हम लोग क्या देखें, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त रहो। उसके शक्ति के प्रभाव में बलवन्त रहो, समझ रहे हैं? उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त रहो। क्यों? क्योंकि आप उसके संतान हो, आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है इसीलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त रहो। हम लोग ना कमजोर पड़ जाते हैं, है ना? यहाँ पर आपको पता है, अगर इधर बगल में कोई पूजा पाठ करेंगे ना, आप तुरंत बोल रहे पूजा पाठ हो रहा है, दरवाजा खिड़की उड़की बंद करो, दूल्हा को आएगा, कुछ हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा ना। हम देखे बहुत लोग को, यहाँ तक कि इधर बगल से कोई जुलूस जाएगा ना, बोले घर में घुसो, घर में घुसो, देखो तो मूर्ति उर्ति लेके जा रहा। अब किसके बच्चे हैं? परमेश्वर की संतान है ना, उनकी स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। क्यों डरते हैं? आपको नहीं पता आपका पिता कौन है ना? वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप बहुत कुछ है उनके सामने, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं, डर जाते। कहीं ना कहीं सबके मन में डर रहता है कि इधर कुछ हो रहा। हाँ, संभलना अच्छा बात है, आप संभालिए, दूर रहिए, लेकिन इस बात से डरने का नहीं है कि कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। सत्य है, परमेश्वर है आपके साथ, परमेश्वर है, तो फिर आपको क्या चीज का डर है ना? हमारा परमेश्वर सबसे महान है। उसके बाद हम देखेंगे इसी वचन में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, ये भी है। आप परमेश्वर को ग्रहण नहीं किए चले जाएंगे तो फिर पकड़ लेगा बात, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर को ग्रहण किए हैं तो इसके जो हथियार है, आप समझ रहे हैं उनकी क्या क्या हथियार है जो लोग वचन में पढ़े हैं। तो क्या कर सकते हैं आप लोग? शैतान की युक्तियों का सामना कर सकते हैं, सामने खड़े रह सको। नहीं तो फिर तो गए। आप लोग को सीखना होगा ना कि आप लोग जो परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, दृढ़ता से खड़े रहे तो आप शैतान का सामना कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो, भागेगा। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अब अगर अच्छा चीज का सेना है, बुरा का भी सेना होगा। अच्छा चीज का अगर उन लोग का भी रहता है ना, पोजीशन रहता है, तो अच्छा चीज का भी होगा। तो आप भी क्या है ना, अच्छे चीजों में एक पोजीशन कैरी करते हैं, है ना? आप लोग अपने में एक कुर्सी में बैठे हैं, तो वो चीज आपको जानना है कि आप सच में कुर्सी में बैठे हैं, वो चीज सीखिए, तब ना आप शैतान का सामना करेंगे। अगर आप थोड़ा भी संदेह करेंगे या डर रखेंगे तो क्या है, शैतान को जानता है मन में क्या बात चल रहा है, तुरंत पकड़ लेगा और आपको आप पे वो क्या करेगा, अटैक करना चालू करेगा। और अगर आप दृढ़ता से नहीं खड़े हैं तो फिर तो आप फंस जाएंगे, है ना? उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा, जो कि है लूका 10:19।
मिल गया ना, मिल गया ना असली अधिकार। क्या लिखा है? देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, यानी कि शत्रु का जितना भी ताकत है उसके ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है। हम लोग को क्या करना है ना, जब भी कुछ होता है आधा घंटा भी 15 मिनट वो बात को लीजिए और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसिल करिए, हटाइए उसको, है ना। कुछ भी हो रहा है परमेश्वर तेरी वजह से नहीं, इसे हटा, है ना। हम लोग को सीखना, हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग दुख में थोड़ा पड़ जाते हैं, होता है ऐसा। कभी कभी हम लोग बार बार सोचने लगते हैं कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग को चीज़ को हटाना है, ठीक है। अब जैसे हम एक तो बात बता रहे हैं, हम सुने हैं मेरी जो दोस्त लोग हैं वो लोग ना हॉस्टल में रहती है, और हॉस्टल में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई क्रिश्चियन है तो कोई हिंदू भी होता है ना, कोई दूसरे फेथ का भी लोग होता है ना। तो उन लोग कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हम लोग को डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, है ना। तो हम लोग को उस टाइम क्या करना है ना, परमेश्वर अपने लहू से हमें बाढ़ घेरा करके छिपा रहा, अपने पंखों के आगे में छिपा रहा, है ना। और शैतान के हर कार्य को हम कैंसिल करते हैं। उसके बाद ये भी प्रार्थना करें कि हमें बुरे संगति से बचा, बुरे लोगों से बचा, है ना। उससे क्या होगा ना कि अगर जैसे कि प्रॉब्लम कुछ आने वाला भी होगा ना तो परमेश्वर दूर कर देगा। कभी कभी होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि हम क्या बोलेंगे, अरे वो तो मेरी दोस्त, अगर हम उसको अपना विश्वास के बारे में बताएंगे तो क्या वो सोचने लगेगी, अरे ये लोग तो ऐसे ही कुछ करती नहीं है, कुछ नहीं करती। मेरे साथ भी होता है, मैंने तो सारा दोस्त को मेरे छोड़ दिया, मैं स्कूल का सारा छोड़ दिया। क्यों? हम अलग रहने लगे। मेरे को पता है अगर सही नहीं है हम हट गए, तो लोग हट गए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भी नहीं पड़ता। मैं करूँ मेरे साथ, मेरे को कौन दोस्त चाहिए, उससे अच्छा दोस्त कोई है भी नहीं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, होता है ये अभी का जो टाइम है, जो एज है ना, बहुत लोग को होता है कि अगर मेरे दोस्त को हम खुश नहीं किया तो क्या होगा, मेरे से गुस्सा हो जाएगी, मेरे से बात नहीं करेगी। लेकिन नहीं, आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, उसको ये चीज़ करने के लिए मना कैसे करें, क्योंकि हम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और क्या करेगा मालूम है, खुद से बोलेगी कि नहीं तुम रहने दो, या फिर वो खुद से वो प्लान को खत्म कर देगा। परमेश्वर काम करता है इस तरीके से, है ना। हम लोग को ये सारी चीज़ सीखने हैं, छोटी छोटी बातों में हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पास जाना है। हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सब में प्लानिंग होता है कि ऐसे करें, इसको ऐसे बोलेंगे, है ना, फिर उसके बाद थोड़ा कर लेंगे, उसके बाद फिर हट जाएंगे। नहीं, हम लोग को प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर को मांगना है कि तेरी इच्छा क्या, उसके अनुसार मुझे चला और ये जो प्रॉब्लम आने वाला है उससे मुझे बचा, ठीक है। तो हमारे पास अधिकार है इसका, ठीक है। हम लोग कौन सा वचन पढ़ रहे थे? देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हूँ, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। डायरेक्ट लिखा है, तुम्हें कोई भी वस्तु से हानि नहीं होगी। हम लोग कभी कभी डर जाते हैं, मच्छुओं तो सब छुप गया, हम तो नींबू मिर्चा में चढ़ के गया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका विश्वास जहाँ जाएगा ना आपका जीवन भी उधर जाएगा। अगर आप विश्वास रख रहे कुछ होगा, घर ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, हम परमेश्वर के संतान है, तो क्या होगा, आप बच जाएंगे, आपको सच में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है तुम्हें कोई भी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, ठीक है। कोई कोई लोग क्या होते हैं ना, इस चीज पे घमंड करते हैं कि मेरे जो आत्मा है ना, मेरे को साथ दे रहा है, और इससे हमें आनंदित नहीं होना कि ये मेरे वश में है ना। परमेश्वर हमें चला रहा है, हम नहीं चला रहे उनको, परमेश्वर हमें चला रहा है। तो इस बात में हम लोग को आनंदित भी नहीं होना है, पर हमें इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए, क्योंकि हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, इसलिए हम उनके संतान कहलाए, और इसीलिए हमारा नाम स्वर्ग में है, लिखा हुआ है। तो हम लोग को बस ये चीज़ पे घमंड नहीं करना है कि सब कुछ मेरे वश में, हम लोग को बस विश्वास रखना है, परमेश्वर साथ है ना। सारा महिमा खुद नहीं लेना है, सब सारा महिमा किसको देना है, परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो है तो हम है, वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है ना, ठीक है। और फिर हम लास्ट देखेंगे लूका 9 का 1 और
बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। ठीक है। फिर उसने 12 को बुलाकर, 12 कौन है? चेले। हम लोग भी क्या कहलाते हैं? चेले हैं। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप भी चेले हैं। तो यहाँ लिखा है उन्हें बुलाकर उसने क्या किया? सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं तो वही दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ रखता है, लेकिन जो कोई यीशु के नाम से उसे निकालता है वो सब कोई दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही नाम ले लिए, कुछ जानते नहीं है और भाग गया दुष्ट आत्मा। आपको विश्वास में दृढ़ रहना है, तब जाकर आप दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई पद में है या कोई कुछ है तभी कर पाएगा। आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। आप लोग के पास अधिकार है, परमेश्वर ने दिया है। आपके पास वो अधिकार है कि आप इन सारी चीजों पे जय पा सके और सब कुछ कर सके। तो आप लोग के पास भी अधिकार है, तो उसका इस्तेमाल करिए, है ना। खुद से भी करिए। अगर आप देख रहे कि आपका कोई दोस्त बीमार है, आप उसके सामने प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन उसको पूछिए हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो मना तो नहीं करेगी कोई प्रार्थना कर रहा है। ठीक है। उसके लिए वहाँ प्रार्थना करिए। अगर मना कर देती है आप उसको सामने से जाके नहीं बोलना चाहते, घर पे जाके उसके लिए प्रार्थना करिए कि उसका तबीयत बहुत खराब है, परमेश्वर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसको यीशु के नाम से चंगा करो। धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अधिकार है। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। प्रचार सिर्फ पास्टर नहीं कर सकते, प्रचार आप भी कर सकते हैं, है ना। आप उतना बाइबल पढ़ के तो आपको भी तो प्रकाशन मिलेगा, आपको भी तो समझ में आता है कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सिर्फ प्रचार पास्टर नहीं कर सकते। जैसे आज हम आपको कुछ बता पा रहे, क्यों? परमेश्वर ने सिखाया कुछ, परमेश्वर ने बताया कुछ, तो हम बता पा रहे। तो आप लोग भी जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो आप लोगों को भी कुछ चीज़ समझने को मिलेगा। तो चीज़ आप समझ पाएंगे तो आप दूसरे को बता पाएंगे। अगर आप एक घर में रहते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं, तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप मदद कर सकते हैं उन्हें वचन के द्वारा। आपके पास ये सारी चीज़ों का अधिकार है। ठीक है। जल्दी से खोलेंगे पहला यूहन्ना 4 के लास्ट है ना। पहला यूहन्ना निकला 4 से 6, 4 से 6। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार की हुई इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर की है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। 4 में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुम क्या हो? परमेश्वर के हो और तुमने जय पाई है। किस पे जय पाई है? हमारा जो ओपोनेंट है, क्या बोलते हैं, हमारा जो शत्रु है, उन पे हमने जय पाई। हमने पढ़ा था ना, शत्रु के हर सामर्थ पे हमने जय पाई है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। क्या मतलब? जो तुम्हारे अंदर है वो जो इस संसार में है उससे बड़ा है। तो क्या चीज का डर? वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है।
जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। यानी कि जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु के बात को बोलेंगे तो अगर सामने वाला समझ रहा है तो हम ये समझ पाते हैं कि ये क्या है, परमेश्वर का बच्चा है। लेकिन वही जगह अगर कोई इंसान संसार का होगा तो वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, मायने नहीं देगा। लेकिन हमारा क्या काम है, थोड़ा बहुत बोल के हट जाओ, बाकी परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, है ना। तो ये जो था असली अधिकार के बारे लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य और ब्रह्म की आत्मा को पहचान सकते हैं कि अलग है। ठीक है, तो ये जो वचन था ये अधिकार के ऊपर था। हम एसाव और याकूब का स्टोरी से आपको बताएं कि अधिकार होता क्या है ना, किस प्रकार से होता है और पहलौठे का अधिकार कितना मूल्यवान होता है वो आपको बताए, है ना। उसके बाद हम आपको ये सिखा पाए कि जो अधिकार है उसको हमें कुछ नहीं जानना है कि ये हमारे लाभ का या काम का नहीं है, हमें कुछ नहीं जानना है, परंतु उस अधिकार को हमें पहनना है, उस अधिकार को हमें उठाना है और खड़े रहना है कि हम शैतान का सामना कर पाए, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो और उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। तो प्रभु में और उसकी शक्ति का प्रभाव में हमें बलवंत बनना है ना, क्योंकि शत्रु के हर सामर्थ पर हमें क्या मिली है, जय मिली है ना। हमें दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया गया है। तो जो अधिकार आपको मिला है ना उसको इस्तेमाल करिए। उसको ऐसा मत सोचिए कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सबों के पास अधिकार है क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए, है ना। और ये जो सारी चीज़ें इसको आप लागू करिए और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे काम होता है प्रभु का। हर चीज़ में परमेश्वर को बुलाए अपने जीवन में कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर रहे, ताकि आपका जो काम है ना सही से चले, कोई भी प्रॉब्लम ना। ठीक है, चलिए अभी हम सब प्रभु भोज में जाएंगे।